मैंने लिखा है, कौन कहता है कि नारी डरपोक होती है? कौन कहता है? कौन कहता है कि नारी डरपोक होती है? कौन कहता है कि नारी डरपोक होती है? अगर कंस मरता है तो देवकी को फिर कारागार चाहिए। अगर कंस मरता है तो देवकी को फिर कारागार चाहिए। देवकियां तैयार हो जाओ, भले फिर से कारागार हो, लेकिन कंस मरना चाहिए और कृष्ण उतरना चाहिए। भले अलग भेष में उतरे, जरूरी नहीं है कि बांसुरी बजाता हुआ आए हरने। अगर कंस मरता हो तो देवकी को फिर से कारागार चाहिए। परंतु आज स्थिति क्या है कि कंस मर गया, लेकिन देवकी को तो बस 4 दीवारी में ही रहना है। ये मानसिकता भी गलत है और बिल्कुल उच्छृंखल, उद्धत, निर्लज्ज हो जाना, ये स्थिति भी खराब है। बुद्ध की एक बात यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मध्यम निकाय, मध्य मार्गी बनो, किसी अति पर मत जाओ, मध्य मार्गी बनो। खैर, अभी मुझे बुद्ध पर नहीं बोलना है। जब साध्वियों को भी मैं पुरुषों के वर्चस्व में रहती हुई देखती हूं, तब मुझे बहुत अजीब लगता है। कुछ संप्रदायों में स्त्रियों को दीक्षा दी जाती है, लेकिन उसे रहना है तो चुपचाप। उसको बताया गया है नित्य नियम ये करो, निमाला करो, चांद्रायण व्रत करो, पुरुष का स्पर्श नहीं करो कभी भी, बड़ा पाप हो जाएगा। अरे 5 साल के लड़के का स्पर्श हो जाता है तो भी उसको गुस्सा कर देती है। उसको नाम दिया है सांख्य योगी। गरुड़ा में मेरा जन्म हुआ, काफ़ी लोग चाहते थे। उसमें सांख्य योगी शब्द तो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत सम्माननीय शब्द है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ तो ऐसा ही बोला जाता है काठियावाड़ में कि दोषी बनना है। जो दीक्षा ले चुकी है, मस्तक और मुंडन ने लाल वस्त्र पहनती है, सब नियम बताए गए, उस दायरे में ही रहना है, उसके बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। उससे बाहर निकलने की कोशिश की मतलब आप विमुख हो गए। तो मुझे बहुत कोशिश की उन लोगों ने, क्योंकि उसके आस-पास में मेरा घर था, मंदिर के आस-पास में। तो उन माताओं ने बहुत कोशिश की, मुझे कहा दोषी बनना है। मैंने कहा पहले तो ये जवाब दो कि लड़कियां जो साध्वी बन जाती है तो उसे दोषी कहते हैं, तो लड़के साधु बने तो उसे डोसा क्यों नहीं कहते? पहले ये जवाब दो। इसका जवाब अगर आपके पास है, अगर और आप इस तरह से भाषा का प्रयोग कर सकते हो, इतनी स्वतंत्र अगर आप है, तो फिर मैं कुछ सोचूं। छोड़ो। फिर कुछ धर्म भीरु लोग कहने लगेंगे कि ये तो निंदा है। ये निंदा नहीं है। ज्यादातर निंदा ईर्ष्या में से प्रकट होती है। जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है, ऐसा बंदा दूसरों की ईर्ष्या करता है और निंदा करता है। मेरे पास तो आज सब कुछ है, न पढ़ाई लिखाई में कोई कमी है, न ही स्वतंत्रता में कोई कमी है। नहीं दाना पानी की कोई कमी है,
नहीं लोगों के प्रेम की कोई कमी है, नहीं सम्मान की कोई कमी है। हाँ, भूख नहीं है मुझे सम्मान की, लेकिन लोग देते हैं सहजता से। अच्छी चीज है ये। लोगों के सम्मान का स्वीकार करना मतलब लोगों को सम्मानित करना। मुझे धिक्कार नहीं करना है, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। कितनी हद तक नारी कठपुतली बन गई है पुरुष ने बनाए हुए नियमों की, सोचो तो सही। ऐसे लोग केवल क्रोध फैलाते हैं, उदासीनता फैलाते हैं। ऐसे साधु साध्वी कभी प्रसन्नता नहीं फैला सकते। और हाँ, एक दूसरी बात, उस संप्रदाय 300 साल में इतना फला फूला है, फैला है कि अब तो सत्संग छोड़कर मोटिवेशनल्स बन गए हैं। अच्छी बात है, मोटिवेशनल स्पीच देना, मोटिवेटर होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि साधु का जीवन स्वयं मोटिवेट करने वाला होता है। साधु की हाजिरी मात्र आपको ऊर्जा देने लगती है। अगर साधु सच्चा है तो साधु का मौन उपदेश बन जाता है।